धागा बांध दिया था थोड़ा ये हाँ आराम से धीरे धीरे दो बार एक बार ये लगा दें ला ये आपकी सही लग गई अच्छी पूरी। ये भोलेनाथ का पटका पहन लो। जय हो भोलेनाथ। सचिन पहन लेंगे, तुम पहन लो तब तक। ये लो सामने देखो। बाइट ले लेंगे क्लिक करके। भैया ब्लॉक कर दिया गया। भैया दूज का आज फेस्टिवल है, आप मना रहे हो पूरी तैयारी के साथ, क्या कहेंगे, मैसेज क्या होगा देश की जनता से? भैया दूज का बहुत खूबसूरत त्यौहार है, भाई बहन का प्यार है ये। भैया दूज का जो त्यौहार है ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है और ये बहुत मतलब शुरू से लेकर चलता आ रहा है। तो भैया दूज एक भाई बहन का प्यार दिखाता है और ये त्यौहार हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती दिखाता है। साल में 2 बार आते हैं भैया दूज और रक्षाबंधन भाई बहन के त्यौहार, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भैया डॉक्टर AP सिंह और उनका पूरा परिवार आया है मेरे घर पे, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पिछले साल भी हमने ठीक इसी तरह भैया दूज मनाया था और अब भी मना रही होंगी तो दूसरे जन्म में दोबारा मुझे मेरे भाई मिले हैं जी। तो जिस तरह से पहले आप यहाँ पे आई थी इंडिया में, कुछ ऐसा उम्मीद था लेकिन कि मतलब जिस तरह के मैसेज चल रहा था देश दुनिया में और आज उससे कहीं अलग है मैसेज, तो इस पे क्या कहेंगे? जब मैं शुरू में आई थी तो कोई मुझे हर कोई अलग अलग अपनी सोच में कह रहा था। कोई कह रहा था ये चोर है, आतंकवादी है, ये है वो है। तो उस समय में भैया ने मुझे समझाया था और बताया था कि हिंदुस्तान है और जब सबको सच्चाई पता पड़ जाएगी तो सबको पता पड़ जाएगा। और भैया ने उस समय मुझे संभाला था, भाई का रिश्ता दिया जब मेरे पास कोई भी नहीं था सिवाय सचिन के। तो ये भैया का प्यार है और भगवान ने इनको मेरी ज़िंदगी में भेजा है। मैं इनको एक मसीहा मानती हूँ अपनी ज़िंदगी का, कि भैया ने बहुत बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आज भी मेरे साथ है, लोगों की सोच बदल दी। कभी ऐसा लगा कि मतलब इंडिया गए हैं, हम सेफ हैं नहीं हैं, किसके भरोसे जाएं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इंडिया भारत के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी। जैसे मीना जी बताते थे कि हाँ बेटी और औरत को बहुत सम्मान दिया जाता है, तो इस चीज़ पे मैं भारत की बड़ी फ़ैन थी शुरू से लेकर ही। तो मुझे विश्वास था कि अगर मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी हिंदुस्तान में कि मेरे बच्चों का और मेरा भविष्य होगा भारत में, बड़ी उम्मीदों और आस के साथ आई थी और उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिल रहा है। मैंने सिर्फ सचिन और सचिन के परिवार का प्यार मांगा था, मुझे पूरे हिंदुस्तान का प्यार। हिंदुस्तान में औरतों के लिए कितना सम्मान है, कितना प्यार है, कितने अच्छे यहाँ के रीति रिवाज हैं, सबको पता थी और मुझे पता थी। मेरी इच्छा थी कि मैं ये ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि सनातन धर्म से मेरी शुरू से लेकर लगन थी, प्यार था। बस मुझे भगवान का, मैं कृष्ण जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे ये वापस बुलाया यहाँ पे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मानती मेरे कृष्ण जी की माया है जो आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती थी शुरू से लेकर ही। और जब से मैं हिंदुस्तान आई हूँ मैंने मतलब मेरी सोच से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त प्यार सम्मान मिल रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी आज भी लगे हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से मेरी इज़्ज़त, मेरी इमेज गिराने के लिए, हमारे हिंदुस्तान के जो भाई बहन हैं मेरे, उनकी नज़र में गिराने के लिए, मगर वो नाकामयाब होते रहे, क्योंकि सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा विजय होता है।
जिस तरह से आए पाकिस्तान से हिंदुस्तान, तो कैसे कैसे आए? कहा पहले देखा जाता नेशनल चैनल दिखाता कि बिना वीजा के आ गए, नेपाल के रास्ते आ गई, फिर पुलिस प्रशासन ने क्यों इतना लापरवाही किया, तो इस तरह के चर्चे बहुत थे उस समय। तो उस समय आपको कैसा लग रहा कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत मनो परेशानी में। मुझे हिंदुस्तान सरकार पे उम्मीद थी, पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। और रही बात वीज़ा, लोग कह रहे पासपोर्ट के बगैर आइए, मेरे पास पासपोर्ट भी था और नेपाल तक का वीज़ा भी था। और सचिन से मैं शादी कर चुकी थी। यहाँ आने से पहले हम नेपाल में पहली भी जा चुके थे। हमने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है, वहीं पर हमने शादी भी करी थी। और उसके बाद मैं सचिन की पत्नी के रूप में आई थी, हिंदुस्तान की बहू के रूप में आई थी। और मुझे विश्वास था हिंदुस्तान सरकार पे कि इंसाफ ही मिलेगा, तो वही हुआ। सवाल अहम था उस समय, देख रहे या अलग अलग लोग अपनी सोच बताते थे कि ये होगी वो होगी, तो कहीं ना कहीं अंदर तकलीफ होती थी। मैंने मतलब मैं किस इरादे से आई थी और क्या हो रहा है, मैं अपनी बच्चों का भविष्य सोच के आई थी और यह सब उल्टा हो रहा था शुरू के समय में। तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती थी कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं कैसे इनको विश्वास दिलाऊं। और भगवान से मेरी प्रार्थना भी होती थी, दुर्गा माँ से, तो सब अच्छा हो गया। कभी ऐसा पल लगा कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मतलब ऐसे, मतलब लोगों ने बहुत डराया था। फिर हमारे रोपुरा के लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं भाभी, गलत मत होना, अगर आप गलत नहीं निकले तो हम आपके साथ हैं। और मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मोहब्बत में आई हूँ और मोहब्बत के लिए आई हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा कोई भी नहीं था, ना वहाँ औरत को सम्मान है, ना इज्जत दी जाती है, 3 तलाक देके छोड़ दिया जाता है, किसी पूछते भी नहीं कि जिंदा है कि मर गई। वही सिचुएशन मेरे साथ थी। तो पूरा विश्वास था मुझे, और मुझे यूपी सरकार पे बहुत सारा विश्वास था। भागवत गीता है वो हमें कर्म सिखाती है, कर्म निवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन सिखाती है। और इन तीनों ग्रंथों पर जब सीमा भारत में आई तो उनको पढ़ती है, गुनती है, दिमाग में रखती है, और उसी सभ्यता संस्कृति के अनुसार अपने परिवार, अपने गांव, अपने रघुपुरा, अपने सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग जो इनके पास सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तोहफे देते हैं, उनका सबका स्वागत करती है, सम्मान करती है, आदर करती है। कभी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं मिली, कभी सीमा के व्यवहार, कभी सीमा की बात, सब सीमा के कभी कोई नहीं मिला। और हम लोग आज रक्षाबंधन पे माता जी के साथ, बहन जी के साथ, जो हमारी अनीता चौहान जी हैं, आयुर्वेदा वेलनेस की डायरेक्टर हैं, जो कि फिजियोथेरापी की बहुत अच्छी बड़ी देश के संस्थान है, गीता चौहान जी एडवोकेट हैं, माता जी और सभी परिवार के, सब परिवार के अन्य